प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं पत्र वर्णलेखी। ये क्रोमैटोग्राफी का ही एक पार्ट है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी इस सरलतम व सर्वाधिक प्रचलित विधि में कम अणुभार वाले समस्त कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की पहचान, पृथक्करण एवं उनका मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। यह विधि आयनों के विभेदी अभिगमन के सिद्धांत पर आधारित है। पत्र वर्णलेखी जिस मुख्य सिद्धांत पर कार्य करती है वह इस तथ्य पर आधारित है कि विलयन में उपस्थित विभिन्न विलयों की फिल्टर पत्र, पट्टी व केशिका क्रिया के द्वारा विभिन्न दरों से अभिगमन करने की क्षमता होती है। विलय द्वारा अभिगमन गतिशील प्रावस्था, जिसके विकासक के कहा जाता है, के द्वारा संपन्न होता है। यदि गतिशील प्रावस्था का गमन ऊपर की ओर होता है तो उसे आरोही या चढ़ती वर्णलेखी कहते हैं, किंतु यदि गतिशील प्रावस्था का बहाव नीचे की ओर होता है तो उसे अवरोही यानी उतरती वर्णलेखी डिसेंडिंग क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। यदि अवयव या विलयों का बहाव या वृत्ताकार रूप में चारों तरफ बहाव की ओर है तो इसे त्रिज्यक विकास यानी कि रेडियल डेवलपमेंट कहा जाता है। मंदक गुणांक यानी RF इसमें वही है विलय द्वारा तय की गई दूरी और विलायक बटा विलायक द्वारा तय की गई दूरी। मिश्रण के प्रत्येक अवयव या विलय हेतु RF का मान नियत होता है, अतः इसके द्वारा अज्ञात अवयव का गुणात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। RF व वितरण गुणांक K के बीच संबंध होता है। ये संबंध आप इस तरह से देख सकते हैं, RF = AM/AM + KAS। AM व AS गतिशील व स्तंभ प्रावस्था के अनुप्रस्थ परिच्छेदित क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया है, जबकि RF का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है: पत्र के स्वभाव व परिवर्तन पर, इसकी विधि पर, नमूने के साधारण पर, विकास की दिशा पर यानी कि अवरोही या आरोही या असेंडिंग डिसेंडिंग है, और पत्र वर्णलेखी निम्न चरणों में पूर्ण की जाती है। अब इसका क्या चरण है जिससे आप इस पत्र वर्णलेखी को पूर्ण कर सकते हैं? पहला है पत्र का चुनाव यानी कि चॉइस ऑफ पेपर। इस हेतु हम उच्च शुद्धता वाले सेलुलोज पत्र ले सकते हैं। सामान्यतः वाटमैन फिल्टर पेपर की 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विलायक का चुनाव यानी कि विलायक का चुनाव चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सामान्यतः न्यून ध्रुवीय विलायक को चुना जाता है, चूँकि ध्रुवीय विलायक जैसे जल पत्र के द्वारा अधिशोषित होकर स्तंभता की अवयवों का सर्वाधिक पृथक्करण संभव हो सके। मिश्रण में एल्कोहल, अम्ल, कीटोन, एस्टर, एमिनो अम्ल, फिनोल, हाइड्रोकार्बन आदि हो सकते हैं। पदार्थ का विलयन बनाना, चयनित विलायक की न्यूनतम मात्रा लेकर पदार्थ का सांद्र विलयन तैयार किया जाता है। नमूने को पत्र पर स्थापित करना, फिल्टर पत्र के एक किनारे पर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पेंसिल से एक रेखा खींच ली जाती है। फिर इस रेखा पर पदार्थ के विलय नमूने की एक बूंद डाली जाती है। अब फिल्टर पत्र को गर्म हवा यानी कि हेयर ड्रायर से सुखा लिया जाता है। क्रोमैटोग्राम का विकास, इस हेतु टर्फ में विलायक भरकर पत्र की पट्टी उसमें रखकर लटका दी जाती है। विलायक के साथ नमूने के विभिन्न अवयव विभिन्न वेग से केश क्रिया द्वारा गमन करते हैं, वो पृथक हो जाते हैं। इस तरह क्रोमैटोग्राम विकसित होता है। प्राप्त क्रोमैटोग्राम को टर्फ से बाहर निकालकर जहाँ तक विलायक चढ़ा है वहाँ पेंसिल से चिन्ह पर सुखा लिया जाता है। क्रोमैटोग्राम विकसित करने की 3 विधियाँ हैं। पहला है आरोही असेंडिंग क्रोमैटोग्राफी। इस विधि में वर्णलेखी पत्र पर विलायक के अणु कैपिलरी एक्शन के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर यानी कि आरोही अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। वाटमैन फिल्टर पत्र को विलायक से भरे टर्फ में इस तरह लटकाते हैं कि पत्र का निचला हिस्सा विलायक को स्पर्श करे, जिससे विलायक नमूने के अवयव वो सहित पत्र पर आरोही हो सके, वो पृथक्करण संभव हो सके। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में एक चित्र अ में देखें आप, एक वाटमैन फिल्टर पेपर लिया गया है, इसमें जो कि 15 से 30 सेंटीमीटर का है, और इसमें नमूने की बूंद जो है वो B पॉइंट पर लगा दी गई है। और अब आप इस पत्र को उल्टा करके लगा देते हैं। जहाँ ये नमूना है जिसे आप देख सकते हैं B में एक कांच का जो है फ्लास्क लिया गया है, इसमें विलायक भर दिया जाता है और फिल्टर पत्र को इस विलायक में लटका दिया जाता है और स्पर्श नीचे वाला
बॉन्ड जो है वो स्पर्श कराया जाता है और पर इसे जो नमूना है उससे नीचे रखा जाता है, ताकि जब ये विलायक ऊपर चढ़ता है तो नमूने में जो अवयव होते हैं वे पृथक होते हैं, और जो पृथक होते हैं वे इस तरह से आप जो इस तरह के डॉट्स के रूप में आपको दिखाई देंगे, जिनको कि आप देख सकते हैं और पृथक कर सकते हैं। निकालने के बाद में विलायक द्वारा जो जहाँ चढ़ता है वहाँ तक इसको पेंसिल से एक निशान लगा दिया जाता है और इस तरह से आप RF पता कर सकते हैं। अवरोही पत्र वर्ण लेखी डिसेंडिंग पेपर क्रोनोमेट्रिक देखें, यहाँ वर्ण लेखिकी पत्र पर विलायक के अणु ऊपर से नीचे की ओर अर्थात गुरुत्वाकर्षण की दिशा में उतरते हैं। फिल्टर पत्र का नमूने से चिन्हित सिरा ऊपर विलायक के टर्फ में डुबो दिया जाता है और विलायक के अणु नमूने के अवयवों सहित ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तथा क्रोमोग्राम विकसित होता है। आप इसमें देख सकते हैं ग्लास, इसमें एक ग्लास टैंक लिया है। ग्लास टैंक में जो है विलायक से भरा एक टैंक है छोटा, और उसमें फिल्टर पत्र को उल्टा लटका दिया जाता है और इसे स्टैंड के द्वारा रख दिया जाता है। तो जो द्रव है वह ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इसलिए इसको डिसेंडिंग क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। इसके बाद में है नमूने के विभिन्न अवयवों की स्थिति को ज्ञात करना। पात्र में से विकसित हुए फिल्टर पत्र को निकाल लिया जाता है और विलायक के अवरोही आरोही स्तर को पेंसिल से चिन्हित कर लिया जाता है। इसे देख सकते हैं आप चित्र में D ऐसे दिखाया गया है। यदि पृथकृत अवयवों के धब्बे यानी कि स्पॉट स्पष्ट दृश्य हो तो उनकी दूरी X बिंदु से नाप ली जाती है। यदि ये धब्बे नज़र नहीं आते हैं तो फिल्टर पत्र पर N ब्यूटेनॉल में बना नीन हाइड्रोजन का 0.1% विलयन का स्प्रे कर कुछ गर्म करते हैं, जिससे धब्बे पर्पल लाल रंग के स्पष्ट दृष्टिगत हो जाते हैं। उदाहरणार्थ एमिनो अम्लों के मिश्रण के पृथक्करण में ऐसा किया जाता है। रेखा AB से विलायक द्वारा तय की गई दूरी यदि LS है तो नमूने के विभिन्न अवयवों के मंदक गुणांक होंगे। तो RF स्तर देख सकते हैं L1 से LS, RF2 जो है वो L2 से LS और RF3 जो है वो L3 से LS। अवयवों के RF से उनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। पत्र पर उपस्थित धब्बों की संख्या नमूने में उपस्थित अवयवों की संख्या को बतलाती है, यानी कि जितने धब्बे होंगे उस मिश्रण में उतने ही अवयव मिश्रित हैं या इतने अवयवों का वो मिश्रण है। वृत्ताकार पत्र वर्ण लेखी सर्कुलर पेपर क्रोमैटोग्राफी, इस विधि में त्रिज्यीय विकास यानी रेडियल डेवलपमेंट होता है। वृत्ताकार फिल्टर पत्र पर टोंग लगाकर उसे पेट्री डिश में रखे विलायक बफर में डुबो देते हैं। टोंग बत्ती यानी कि विक का कार्य करती है। डिश को घुमाने पर पृथक्करण तीव्र होता है, चूँकि तब विलायक केशिका क्रिया व अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के द्वारा पत्र पर फैलता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके उपयोग क्या है, यानी अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन क्या है पेपर क्रोमैटोग्राफी की। तो पहली है समावयवी धातु संकुलों के विभेदन यानी कि रिजोल्यूशन में, समान रासायनिक गुणों वाले धातुओं के विभेदन में। दूसरा है जैव रसायन के क्षेत्र में, दवाइयाँ खाद्य पदार्थों की शुद्धता के नियंत्रण में यानी फर्मेंटेशन की क्रिया के अध्ययन में, और नशीले पदार्थ और दवाइयों की पहचान हेतु, खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थों का शुद्धि व अपमिश्रण यानी कि एडल्ट्रेशन का पता लगाने हेतु हम जो है पेपर क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।